ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 33, 34 और 35। अध्याय 33 वराह अवतार का उपक्रम। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, मैंने सत्पुरुषों के मुख से पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वाराह नामक अवतार की चर्चा सुनी है। प्राय लोग भगवान वराह का चरित्र नहीं जानते, उसकी विधि और विस्तार से भी अपरिचित हैं। भगवान वराह के कर्म, उनकी गुणवत्ता, उनके उस अवतार का हेतु तथा उनके मनोगत विचार क्या हैं, यह भी लोगों को ज्ञात नहीं है। उस वराह का स्वरूप क्या है, उसकी मूर्ति कैसी है, उसके देवता कौन है, उसका आचार और प्रभाव क्या है, अथवा उसने पूर्व काल में कौन सा कार्य किया था, यह मेरा संशय रूप से प्रश्न है। यज्ञ के लिए एकत्रित हुए इन महात्मा ब्राह्मणों के लिए भी वराह अवतार संबंधी कथा का श्रवण विस्तार पूर्वक अपेक्षित है, अतः आप इसका वर्णन करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का यह महावराह चरित पुराण कथित एवं वेद के तुल्य आदरणीय है। नाना श्रुतियों से युक्त तथा साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा प्रतिपादित है। मैं इसका तुम्हारे समक्ष वर्णन आरंभ करता हूँ। शत्रुसूदन, भगवान नारायण ने वराह रूप धारण कर उदार वैदिक श्रुतियों से अलंकृत पवित्र एवं प्रयत्नशील हो जिस प्रकार एकार्णव के जल में डूबी हुई पृथ्वी का अपने एक दाढ़ के ऊपर उद्धार किया, वह सब चरित्र सुनो। इस परम पवित्र पुरातन वेदों के तुल्य प्रमाणिक तथा नाना श्रुतियों से अनुमोदित चरित्र का वर्णन किसी नास्तिक के सामने नहीं करना चाहिए। यह सारा पुराण सांख्य योगमय है। जो विद्वान पुरुष इसके अर्थ को ठीक ठीक समझेगा, उसके लिए इसमें पूर्णतः विधि पूर्वक सांख्य योग का वर्णन है। विश्वदेव, साध्य, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, प्रजापति, 7 महर्षि, ब्रह्मा जी के मन संकल्प से उत्पन्न हुए पूर्वज महर्षि वसु, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, नाग, नाना प्रकार के भूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भूतलवासी, मलेच्छ आदि समस्त चौपाए, तीर्यक योनि के जीव, जंगम मात्र जीव तथा दूसरे भी जीव, नामधारी भूत, ये सभी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। 1 सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण होने पर अंत में जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है और सब प्रकार के उत्पातों से सभी प्राणियों का संहार होने लगता है, उस समय अग्नि, वायु और सूर्य रूप 3 शिखा वाले प्रलयंकर अग्निदेव प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। वे अपनी शिखाओं द्वारा विविध लोकों तथा समस्त देहधारियों का शोषण कर लेते हैं। इस अग्नि के ज्वाला में मुखों तथा तेज की राशियों से अंग दग्ध होने के कारण श्रीहीन हुए 6 अंगों सहित वेद, उपनिषद और इतिहास आदि जो सभी विद्याओं के आश्रय तथा सत्यपरायण हैं, ब्रह्मा जी को आगे करके ईश्वर की इच्छा से सब और मुख वाले परमात्मा में प्रविष्ट हो गए। वह दिन आने पर 33 कोटि संख्या वाले समस्त देवता भी महान अविनाशी हंस स्वरूप महायोगी प्रभु श्री नारायण हरि में प्रवेश कर जाते हैं। इस जगत में सदा ही सूर्य देव के उदय और अस्त बने रहते हैं, अर्थात एक देश में विद्यमान सूर्य जब दूसरे देश में नहीं दिखाई देता, तब उस देश के लोग उसे अस्त हुआ कहते हैं, और जब वह दिखाई देने लगता है तब उसका उदय हुआ मानते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण में बारंबार प्रविष्ट होने वाले जीवों के संहार और प्रलय सदा ही होते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जब सारा जगत नारायण में प्रविष्ट हो जाता है, तब उसका प्रलय हुआ कहा जाता है, क्योंकि प्रलय अवस्था में मार्कंडेय जी को नारायण के उदर में पूर्ववत जगत का दर्शन हुआ था। सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण हो जाने पर एक कल्प का संहार हो जाता है, फिर उसमें से कुछ भी शेष नहीं रह जाता। उस अवस्था में जीव का किया हुआ सब कुछ नष्ट हो जाता है। देवता, असुर और नागों सहित
संपूर्ण लोगों का संहार करके उन्हें अपने उदर में स्थापित कर एकमात्र जगत गुरु भगवान श्री हरि ही शेष रह जाते हैं, जो कल्पांत में बारंबार समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले अव्यक्त सनातन देव श्री हरि हैं। उन्हीं का यह संपूर्ण जगत है। जब जगत से सूर्य की किरणों का लोप हो गया है, चंद्रमा की रश्मियां भी नहीं रह गई, अग्नि और पवन भी परित्यक्त हो गए, यज्ञ और वषटकार की क्रियाएं सर्वथा क्षीण हो गई, पक्षियों का समूह नहीं रह गया, मार्गों पर समस्त प्राणियों का चलना फिरना बंद हो गया। जब यह जगत मर्यादा रहित, भयंकर और सब ओर से अंधकार से आच्छन्न हो गया, तब इसमें सभी लोग अदृश्य हो गए, सब कर्मों का अभाव हो गया, सब ओर शांति छा गई, सबका अंत हो गया, वैर विरोध नष्ट हो गए, सब लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति को पहुंच गए और सारा विश्व नारायण स्वरूप हो गया। उस समय परमेष्टि भगवान ऋषिकेश शयन की तैयारी करने लगे। उनके श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था, नेत्र कुछ लाल लाल थे, अंग कांति मेघ के समान श्याम, सिर पर सहस्त्रों शिखाओं से विकसित जटा का भार वे वहन करते थे। उनका रक्त चंदन से विभूषित पवित्र वक्षस्थल श्रीवत्स की शोभा से संयुक्त था। उसे धारण किए महाबाहु श्री हरि बिजली सहित मेघ के समान सुशोभित होते थे। उस समय उनके गले में सहस्त्र कमलों की माला शोभा पा रही थी। उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी उनके संपूर्ण शरीर को घेर कर खड़ी थी। समस्त लोकों के पितामह तथा अमित पराक्रमी वे धर्मात्मा नारायण निद्रा योग का आश्रय ले किसी अनिर्वचनीय ढंग से सो गए। तदंतर सहस्त्रों वर्ष पूर्ण होने पर वे सर्वव्यापी देवेश्वर पुरुषोत्तम स्वयं ही जागृत हुए। तत्पश्चात वे लोककर्ता भगवान विष्णु पुनः लोक सृष्टि के विषय में विचार करते हैं। ब्रह्म उचित कर्म द्वारा पितरों, देवताओं, असुरों और मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में सोचते हैं। इसके बाद वे युद्ध विजयी तथा वाणी के अधिपति भगवान नारायण देवताओं के प्रयोजन का विचार करते हैं और संपूर्ण जगत की सृष्टि करने लगते हैं। वे ही भूतों के सृष्टा तथा भौतिक वस्तुओं को विविध रूपों से उत्पन्न करने वाले हैं। वे ही संहार करने वाले और प्रजा के पालक हैं। धाता, विधाता, संयम, नियम और यम वे ही हैं। सब देवता नारायण के ही उपासक हैं। संपूर्ण क्रियाएं नारायण को ही प्राप्त होती हैं। यज्ञ के परम आश्रय नारायण ही हैं तथा श्रुतियों के परम प्रतिपाद तत्व भी वे ही हैं। मोक्ष की पराकाष्ठा नारायण ही है। सर्वोत्तम गति श्री नारायण ही है। धर्म के परम लक्ष्य नारायण ही है और यज्ञ भी नारायण की ही प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ज्ञान के उत्कृष्ट रूप नारायण ही हैं। तपस्या द्वारा प्राप्य वस्तु नारायण ही है। सत्य भी नारायण की प्रतिमा प्राप्ति का ही साधन है तथा परम पद भी नारायण ही है। नारायण से बढ़कर न कोई दूसरा देवता हुआ है और न होगा। उन्हीं को संपूर्ण भुवनों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा समझना चाहिए। वे ही वायु के नाम से भी जानने योग्य हैं तथा ये ही सनातन यज्ञ हैं। उन्हीं को सत और असत जानना चाहिए। वे ही यज्ञ और वे ही प्रजा वर्ग के सृष्टा हैं। देवताओं द्वारा जो कुछ प्राप्य वस्तु है उनकी प्राप्ति ये ही करवाते हैं। भगवान का जो वेद तत्व है उसे देवता भी नहीं जानते। देवताओं सहित प्रजापति और सप्तऋषि भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए अनंत नाम से उनकी प्रसिद्धि है। इनका जो परम उत्कृष्ट रूप है उसका देवलोक में देवता दर्शन करते हैं। अवतारों में उनका जो स्वरूप प्रकट होता है उसकी भी देवता पूजा करते हैं। जिसे भगवान ने स्वयं नहीं दिखा दिया उसका अन्वेषण कौन कर सकता है। वे समस्त प्राणियों के नेता, जठरानल और प्राण की गति तथा तप, तेज और अमृत की निधि हैं। चारों आश्रमों और वर्णों में चातुर्होत्र यज्ञ का फल भोगने वाले तथा उस फल की प्राप्ति कराने वाले वे ही हैं। वे चारों समुद्रों तक व्याप्त हैं तथा चारों युगों की आवृत्ति कराने वाले हैं। इन महायोगी श्री हरि ने संपूर्ण जगत का संहार करके
उसे अपने गर्भ में स्थापित कर सहस्त्रों वर्षों तक धारण करने के पश्चात ब्रह्मांड के रूप में प्रकट किया। वेदों का धारण और पालन करने वाले जन्मेजय, उस समय इन भगवान प्रजापति ने देवता, असुर, द्विज, नाग, अप्सरागण, महाऔषधि, पर्वत, यक्ष और गुह्यकों सहित राक्षस कुल की भी अपने ही स्वरूप से सृष्टि की। अध्याय 34। भगवान यज्ञवराह के द्वारा पृथ्वी का उद्धार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वेदी की श्रुति का कथन है कि प्रजापति का स्वरूप भूत यह सारा जगत पहले स्वर्ण में अंड के रूप में उत्पन्न हुआ था। उन सर्वव्यापी भगवान ने सहस्त्र वर्ष के बाद उक्त अंड को ऊपर की ओर से फोड़ दिया। फिर समस्त लोगों की उत्पत्ति के लिए उन्होंने उस अंड में नीचे की ओर से दूसरा छेद भी किया। तत्पश्चात समस्त लोगों को जन्म देने वाले सामर्थ्यशाली भगवान ने फिर उस अंड में 8 छिद्र किए। समस्त भागों के ज्ञाता श्री हरि ने यहाँ जगत का विभाग किया। उस अंड में जो ऊपर छेद किया गया था वही आकाश हुआ, जो पुण्य आत्मा पुरुषों की परम गति है। फिर यह संपूर्ण विश्व जिनका योग है, उन परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में नीचे की ओर जो छेद किया वही रसातल है। देवलोक की सृष्टि की इच्छा से भगवान ने पहले जो अंड उत्पन्न किया और उसमें सब और जो उन्होंने 8 छिद्र किए वे ही संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं हैं। उन्होंने मन से ही उन सब के 2 भाग किए। उस अंड के जो रंग बिरंगे टुकड़े थे वे ही अनेक वर्ण धारण करने वाले बहुत से विचित्र मेघ हुए। उस अंड के मध्य भाग में जो स्खलित हुआ द्रव पदार्थ, जिसे ऋत कहते हैं, जगह जगह स्थापित हो गया। वह सब इस पृथ्वी पर जात रूप स्वर्ण हो गया। राजन, जैसे प्रलय काल में सारी पृथ्वी समुद्रों द्वारा सब ओर से आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उस क्लेद रूप जल के प्रवाह ने भूतल को सब ओर से आच्छादित कर लिया। भगवान ने देवलोक की सृष्टि की इच्छा से पहले जो अंड उत्पन्न किया था उसमें जहां तहां वह जल स्खलित होकर गिरा वही स्वर्ण में पर्वत हो गया। उस जल ने सारी दिशाओं और उपदिशाओं को आप्लावित कर दिया। अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा इनके बीच का जो कुछ स्थान है उसमें जहां तहां वह जल गिरा वहां वहां एक पर्वत खड़ा हो गया। उन समस्त पर्वतों से अवरुद्ध हुई यह पृथ्वी गहन एवं विषम हो गई। अनेक योजनों तक फैले हुए उन भारी पर्वत समूहों से दबी हुई पृथ्वी देवी पीड़ा से व्यथित हो गई। पृथ्वी पर निर्मल तेज स्वरूप स्वर्ण में जो नारायणात्मक दिव्य जल अधिक मात्रा में गिरा, उसे धारण करने में असमर्थ होकर वह नीचे रसातल से भी नीचे के भाग में प्रवेश करने लगी, क्योंकि भगवान के उस तेज से वह पृथ्वी अत्यंत पीड़ित हो रही थी। पृथ्वी को नीचे आ जाती देख भगवान मधुसूदन ने समस्त लोगों के हित की कामना से उसका उद्धार करने का विचार किया। श्री भगवान मन ही मन बोले, यह तपस्विनी देवी पृथ्वी मेरे प्रबल तेज का भार पाकर कीचड़ में फंसी हुई दुबली गाय की भांति रसातल के नीचे धंस जाएगी, ऐसा जान पड़ता है। उस समय पृथ्वी भगवान की स्तुति करती हुई बोली, जो तीनों लोगों को अपने चरणों से आक्रांत कर लेने के कारण त्रिविक्रम कहलाते हैं, उनके पराक्रम का कोई माप नहीं, तथा जो अपने हाथों में धनुष, सुदर्शन चक्र, खड़ग और कोमोद की गदा धारण करते हैं, उन महानृसेन 4 भुजाधारी पुरुषोत्तम को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप ही अपनी शक्ति से इस जगत को धारण करते हैं और आपके द्वारा ही इसका संहार होता है। आप समस्त प्राणियों के भुवन का धारण और पोषण करते हैं। आप अपने तेज और बल से जो कुछ धारण करते हैं उसी को मैं पीछे से आपकी ही कृपा से धारण करती हूँ। आपके धारण किए हुए को ही मैं धारण करती हूँ। जिसे आपने धारण ना किया हो ऐसी कोई वस्तु को मैं धारण नहीं करती। ऐसा कोई रूप नहीं जो आपके द्वारा धारण ना किया गया हो। नारायण, आप ही जगत के हित की कामना से युग युग में मेरा भार उतारा करते हैं। मैं आपके ही तेज से आक्रांत हो रसातल से भी नीचे चली आई हूँ और आपकी ही शरण ले रही हूँ। आप मेरी रक्षा करें। दुरात्मा, दानवों और राक्षसों से पीड़ित होकर मैं सदा
आप सनातन परमेश्वर की ही शरण में आती हूँ। मैं सैकड़ों बार यह देख चुकी हूँ कि जब तक मैं विशाल ऋषभ के समान पुष्ट कंधों वाले आप भगवान की शरण नहीं लेती हूँ, तभी तक मुझे अधिक भय प्राप्त होता रहता है। श्री भगवान बोले, धरणी, भयभीत ना हो कल्याणी, मन को एकाग्र करके शांति धारण कर। यह मैं तुझे अभी उचित एवं मनोवांछित स्थान पर ले आता हूँ। ऐसा कहकर महात्मा श्री हरि ने मन ही मन किसी दिव्य रूप के विषय में चिंतन किया। वे सोचने लगे, कौन सा रूप धारण करके मैं इस पृथ्वी का उद्धार करूं। वह रूप ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा मैं जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकूं। ऐसा सोचते हुए भगवान ने उस रूप को धारण करने का विचार किया। उस समय जल में क्रीड़ा करने के लिए उनकी रुचि हुई, अतः उन्होंने वराह रूप का स्मरण किया। पृथ्वी को धारण करने वाले श्री हरि उसका उद्धार करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय उनका रूप 10 योजन विस्तृत और 100 योजन ऊंचा हो गया। वह वेद तुल्य सम्मानित भगवान का वाक्यमय स्वरूप समस्त प्राणियों के लिए अजेय था। उसकी अंग कांति नील मेघ के समान श्याम, उसका शब्द मेघ के समान गंभीर गर्जना को तिरस्कृत किए देता था। भगवान का वह विग्रह महान पर्वत की आकृति के समान प्रतीत होता था। उसकी दाढ़ें श्वेत, चमकीली और भयंकर थी। उसका तेज बिजली और अग्नि के समान प्रभा सूर्य के सदृश थी। उसके कंधे मोटे, गोलाकार, चौड़े, बल के घमंड में भरे हुए सिंह के समान वह चलता था। उसका कटी प्रदेश ऊंचा और मासल था, वृषभ के समान लक्षणों से सम्मानित। ऐसे अमित और विशाल वराह रूप को धारण कर श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश किया। उन भगवान यज्ञ वराह के चारों पैर, चारों वेद ही थे। यूप उनकी दाढ़ थी, यज्ञ ही दांत और इष्टि का चयन मुख थे। अग्नि उनकी जीवा, कुश उनके रोम तथा प्रणव उनका मस्तक था। वे महान तप से संपन्न दिन और रात को ही वे दोनों नेत्रों के रूप में धारण करते थे। वेद के 6 अंग उनके कानों के कुंडल, घी उनकी नासिका, श्रुवा उनकी थुथुन और सामवेद का स्वर ही उनकी भीषण गर्जना थी। उनका शरीर बहुत बड़ा, विग्रह सत्य धर्ममय था। वे अलौकिक शोभा से संपन्न, गति, क्रम और विक्रम पराक्रम दोनों से सम्मानित थे। वेद के क्रम पाठ और व्युत्क्रम पाठ ही यहाँ क्रम विक्रम हैं, जिनसे भगवान यज्ञवराह सत्कृत थे। क्रिया में सत्र उनके बड़े बड़े नथुन, पशु घुटने और यज्ञ ही उनकी आकृति थी। उद्गाता ही उनका आंत, होम रूप कर्म उनका लिंग था। बीज और औषधियां उनसे प्राप्त होने वाले महान फल थे। वायु उनकी अंतरात्मा थी, मंत्र नितंब, वे विक्रम स्वरूप, सोमरस उनका रक्त था। यज्ञ की वेदी उनके कंधे, हविष्य सुगंध और हाव्य काव्य ही उनके अतिशय वेग थे। प्रागवंश पत्नीशाला या यजमान ग्रह उनका शरीर कहा गया है। वे तेजस्वी तथा नाना प्रकार की दीक्षाओं से पूजित थे। दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में थी। वे महान योगी और महासत्रमय थे। उपाकर्म उनके होष्ठ का भूषण, प्रवर्गीय कर्म ही उनकी नाभि को विभूषित करने वाले थे। नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग, गूढ़ उपनिषद उनके आसन थे। जल में पड़ने वाली छाया ही पत्नी की भांति उनकी सहायिका थी। वे मणिमय पर्वत शिखर के समान ऊंचे, यज्ञ में वराह रूप धारण करके उन जगत गुरु भगवान ने पृथ्वी के रसातल में जाने के साथ ही स्वयं भी वहां प्रवेश किया। जल में छिपी हुई तथा रसातल में डूबकर दूसरे पाताल में पहुंची हुई उस पृथ्वी के पास वे भगवान प्रजापति स्वयं भी जा पहुंचे। पृथ्वी को धारण करने वाले उन प्रभु ने लोकहित के लिए अपनी दाढ़ के अग्रभाग से पृथ्वी को ऊपर उठाया और अपनी जगह पर लाकर रख दिया। धरा को धारण करने वाले भगवान वाराह ने पहले स्वयं पृथ्वी को धारण करके उसे सहसा जल के ऊपर छोड़ दिया। उनके धारण करने से पृथ्वी को बड़ी शांति मिली। उसने उन कल्याणकारी देवता यज्ञवराह की नमस्कार पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया।
इस प्रकार संपूर्ण भूतों का हित चाहने वाले भगवान ने यज्ञवराह होकर लोकहित की कामना से पृथ्वी देवी का उद्धार किया। तदंतर कमल नयन शूर श्रेष्ठ देव श्री हरि ने इस तरह रसातल गई हुई पृथ्वी के विषय में विचार करके जगत को स्थापित करने की इच्छा से उसे ऊपर को उठाया और उसके विभाग करने के लिए मन में विचार किया। इस तरह उस समय श्रेष्ठ वराह रूप धारण करके सर्वव्यापी हरिहर रूप अनुपम पराक्रमी महायशस्वी अच्युत ने सबके हित के लिए पृथ्वी को बलपूर्वक एक दांत से ऊपर की ओर उठाया था। अध्याय 35। भगवान वराह के द्वारा विभिन्न दिशाओं में पर्वतों और नदियों का निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस जल राशि के ऊपर विशाल नौका के समान पृथ्वी स्थित हो गई। इसका आकार बहुत बड़ा है, इसलिए यह जल में डूब न सकी। तदंतर भगवान ने पृथ्वी के विभाग का चिंतन किया। समस्त पर्वतों की ऊंचाई, नदियों के मार्ग को सूचित करने वाली रेखा, वे कितने योजन दूर तक बहेंगी, इसके प्रमाण, उनकी गति पूर्व की ओर होगी या दक्षिण की ओर, इसके निश्चय, उनके प्रवाह, विशेषतः उन नदियों के महात्म्य के विषय में उन्होंने बारंबार विचार किया। 4 समुद्र जिसके अंत में हैं, अथवा जो चतुर्दल पद्म के आकार वाली है, उस पृथ्वी की इस रूप में स्थापना करके उन्होंने महासागर का भी निर्माण किया। फिर पृथ्वी के मध्य भाग में स्वर्ण में मेरु पर्वत की स्थापना की। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर उन्होंने उदयाचल की सृष्टि की, जिसका विस्तार 100 योजन और ऊंचाई सहस्त्र योजन है। वह स्वर्ण में शिखरों से सुशोभित है। उसके वे शिखर प्रातःकाल के सूर्य के समान तेजस्वी, वे अपने ही तेजोमय गुणों से उद्भासित होते हैं। उस पर्वत का निर्माण इस प्रकार हुआ मानो कोई विशाल वेदी हो। कमल नयन श्री हरि ने उस पर्वत पर बड़े बड़े तने वाले नाना प्रकार के स्वर्ण में वृक्ष भी बनाए, जो सदा फूल और फलों से संपन्न रहते हैं। इसके बाद उन महान देवता श्री हरि ने सोमनसगिरी का निर्माण किया, जिसकी चौड़ाई 100 योजन, लंबाई 300 योजन है। वहां नाना प्रकार के सहस्त्रों रत्नों का संचय करके अनेक रंग की वेदिका बनाई, जो संध्या काल के बादलों की भांति प्रकाशित होती थी। तत्पश्चात भगवान ने सहस्त्र श्रृंग नामक पर्वत का निर्माण किया, जो नाना प्रकार की मणिमयी शिलाओं से अलंकृत था। घने वृक्षों का वन उसकी शोभा बढ़ाता था। वह पर्वत 60 योजन ऊंचा, संपूर्ण विश्व जिनका कर्म है। उन प्रजापालक श्री हरि ने वहां अपने लिए एक स्थान बनाया, जो उनका संपूर्ण भूतों से सम्मानित उत्तम आसन है। तदंतर भगवान ने हिमराशि सदृश महापर्वत हिमालय का निर्माण किया, जो दुर्गम एवं गहन है। वह बहुत सी कंदराओं से अलंकृत होता है। उन्होंने हिमालय से प्रकट होने वाली एक दिव्य नदी की भी सृष्टि की, जिसका नाम वसुधरा गंगा है। असंख्य द्विज उसका सेवन करते हैं। उसके तट विशाल, वह नदी सारी पुण्यमयी पूर्व दिशा को अपने सैकड़ों स्रोतों से व्याप्त करके उसकी शोभा बढ़ाती है। उसके वे स्रोत मोती और शंख के समान उज्जवल आभा से अलंकृत एवं अमृत के तुल्य मधुर जल से परिपूर्ण है। वही नदी अपने तट पर उत्पन्न हुए अधिक कमनीय वृक्षों से विभूषित है। वे वृक्ष सदा फूल और फलों से संपन्न, सघन तथा दूर तक छाया करने वाले हैं। इस प्रकार पूर्व दिशा का विभाग करके उन्होंने दक्षिण दिशा में एक दिव्य पर्वत की सृष्टि की, जो सारा का सारा स्वर्ण में एवं रजत में प्रतीत होता है। वह एक ओर से सूर्य के समान सुनहरी प्रभा से प्रकाशित होता है और दूसरी ओर से चंद्रमा के सदृश चांदी जैसी कांति से सुशोभित होता है। इस प्रकार 2 तरह के रंग धारण करने वाले उस श्रेष्ठ पर्वत की बड़ी शोभा होती है। वह एक ही साथ द्विविध तेज से व्याप्त होकर एकत्रित हुए सूर्य और चंद्रमा के समान जान पड़ता है। वह महान पर्वत मूर्तिमान सूर्य से प्रतीत होता है। संपूर्ण मनोवांछित फलों से संपन्न, रमणीय एवं मनोरम वृक्षों से सब ओर से घेरे हुए हैं। इसके बाद भगवान ने हाथी के समान आकार वाले एक पर्वत का निर्माण किया, जिसका विस्तार अनेक योजन का है। उसमें सब ओर स्वर्णमय गुफाएं शोभा पाती थी
तत्पश्चात उन्होंने विषभ के समान आकृति वाले ऋषभ नामक पर्वत की सृष्टि की, जो स्वर्ण एवं कांचनमय वृक्षों से संपन्न था। अपने फूलों के कारण वह पर्वत हंसता हुआ सा जान पड़ता था। तदंतर भगवान ने गिरिराज महेंद्र का निर्माण किया, जो 100 योजन ऊंचा और स्वर्णमय शिखरों से सुशोभित था। उसके विशाल वृक्ष सुंदर फूलों से भरे रहते थे। वह पर्वत पृथ्वी पर मूर्तिमान प्रतिशोभ सा प्रतीत होता। तदंतर श्री हरि ने नाना प्रकार के रत्नों से व्याप्त और सूर्य चंद्रमा के समान कांतिमान मल्य नामक पर्वत की सृष्टि की, जहां विचित्र फूलों से भरे हुए वृक्ष लहरा रहे थे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण दिशा में एक सुंदर और विस्तृत पर्वत महाशैल मैनाक की रचना की, जो शिला समूहों से व्याप्त था। तत्पश्चात नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त सहस्त्र शिखर वाले विंध्यगिरि की सृष्टि की। साथ ही वहां से प्रकट होने वाली एक नदी का भी निर्माण किया, जो तट रूपी नितंब भाग से विभूषित थी। उसमें बड़ी भंवरें उठ रही थी। उसका जल दूध के समान स्वच्छ, वह पयोधरा नर्मदा के नाम से विख्यात हुई। जल से भरी हुई वह दिव्य एवं रमणीय नदी सैकड़ों तीर्थों से सुशोभित थी और अपनी मंगलकारी जल से दक्षिण दिशा को पवित्र एवं आप्लावित कर रही थी। इस प्रकार दक्षिण दिशा को प्रतिष्ठित करके भगवान पश्चिम दिशा में आए। वहां उन्होंने 100 योजन ऊंचे शैलराज अस्ताचल का निर्माण किया, जो बहुत बड़े हुए विचित्र एवं स्वर्णमय शिखरों से सुशोभित था। सोने की शिलाएं और गुफा उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले साखू और ताड़ के वृक्ष वहां सब ओर से फैले हुए थे। शोभाशाली विचित्र वेदिकाओं से युक्त स्वर्णमय शिखर उसकी श्रीविधि कर रहे थे। वहां भगवान ने 60,000 पर्वत बसाए, जो अपने शरीर और कांति से मेरु पर्वत की समानता करते थे। तदंतर भगवान ने जल की सहस्त्रों धाराएं बहाने वाले एक मेरु सदृश पर्वत को स्थापित किया, जो पुण्य तीर्थ के गुणों से संपन्न, जिसका विस्तार 60 योजन था। उसकी ऊंचाई भी उतनी ही थी। वहीं उन्होंने अपने रूप के समान वराह नामक दिव्य पर्वत को बसाया, जो वैदुर्यमणि से संपन्न था। उस पर्वत पर सोने और चांदी के दिव्य शिलाखंड है। वही भगवान ने चक्र सदृश महाबली चक्रवान गिरी की स्थापना की, जो सहस्त्रों शिखरों से संपन्न एवं विशाल था। इसके सिवा उन्होंने वहां एक रजत में श्रेष्ठ पर्वत को स्थापित किया, जिसका स्वरूप शंख के समान उज्जवल था, इसलिए उसका नाम शंख रखा गया। वह श्वेत वर्ण के वृक्षों से व्याप्त था। उस महान पर्वत के अग्रभाग में उन्होंने रत्न संभूत सुवर्ण तथा पुष्पमय हास से सुशोभित पारिजात नामक विशाल वृक्ष को स्थापित किया। पश्चिम दिशा में भगवान वाराह ने अत्यंत जल से भरी हुई एक शुभ एवं पुण्य नदी की सृष्टि की, जो धृतधारा के नाम से विख्यात है। इस प्रकार पश्चिम दिशा में पर्वतों के विभाग करके उन्होंने उत्तर दिशा में स्वर्ण के समान कांतिमान पर्वत बसाए, जो गुणों में उत्कृष्ट थे। तत्पश्चात उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी तथा स्वर्णमय धातुओं से ढके हुए सौम्यगिरि की सृष्टि की, जो आकाश के बराबर ऊंचा और सौम्य था। वह देश सूर्य के प्रकाशित न रहने पर भी उस पर्वत की प्रभा से ही प्रकाशित होता रहता है। उस पर्वत की शोभा तपते हुए सूर्य के द्वारा और अधिक उदीप्त हो उठती है। जैसे मध्यकालिक सूर्य के समीप शीरीहीन वे चंद्रमा सूक्ष्म दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उस पर्वत के सामने तपे हुए सूर्य भी फीके पड़कर सूक्ष्म लक्षणों से लक्षित होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सहस्त्रों शिखरों से सुशोभित तथा नाना प्रकार के तीर्थों से व्याप्त रत्नपूर्ण अस्तगिरी का पुनः निर्माण किया। तदंतर मनोहर गुणों से संपन्न श्रेष्ठ मंद्राचल का तथा उद्दाम पुष्प गंध से भरे हुए गंधमादन पर्वत का निर्माण किया। गंधमादन के शिखरों पर स्वर्ण रस को प्रकट करने वाले जम्बू वृक्ष का निर्माण किया, जो जाम्बूंद में स्वर्ण में अनंत और अद्भुत दिखाई देता है। इसके बाद 3 शिखर वाले त्रिकूट गिरी, पुष्कर पर्वत तथा श्वेत बादलों के समान उज्जवल
कांति वाले गिरिश्रेष्ठ कैलाश का निर्माण किया। तदंतर वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि ने दिव्य धातुओं से विभूषित गिरिराज हिमवान को स्थापित किया। उसके सिवा उन भगवान ने उत्तर दिशा में सर्वगुण संपन्न दिव्य नदी मधुधारा की सृष्टि की, जो सैकड़ों ऋषियों से सेवित है। उस समय परमेष्ठी भगवान श्री हरि ने सभी पर्वतों को पंख युक्त इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति से संपन्न तथा विचित्र बनाया था। इस तरह लोक भावन भगवान ने पृथ्वी का विभाग करके देवताओं और असुरों की उत्पत्ति के लिए अपनी अक्षय बुद्धि का प्रयोग किया। रक्त के समान लाल नेत्र वाले उन लोकनाथ भगवान नारायण ने समस्त जगत के हित के लिए संपूर्ण दिशाओं में भांति भांति के नाम वाले पर्वतों और जल से भरी हुई पवित्र नदियों की सृष्टि की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में बारह अवतार विषयक 33वां, 34वां और 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम शांताकारं विलक्षणं पद्मनाभं पुष्पाचारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभमंगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याङ्गमं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।